तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्ते, मेरा नाम है जयदेव परांजपे और गीरवाण के इस सत्र में मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, अब तक के हमारे सारे सत्रों में मिला के हम एक पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। तो आज उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है? तो भाषा बोली होती है और वचन की विषय वस्तु है। लिपि लिखित होती है और वाचन की विषय वस्तु है, ठीक है? भाषा अस्मिता से जुड़ी होती है और बंधुभाव उत्पन्न करती है। लिपि अड़चन बन जाती है और भेदभाव का कारण बनाई जाती है, ठीक है? भाषा जोड़ती है किंतु लिपि उसमें अंतर बनाती है। राष्ट्रभाषा या राष्ट्रीय लिपि भारत जैसे खंडप्राय और विविधतापूर्ण देश में किसका महत्व होना चाहिए? क्या होना चाहिए? तो राष्ट्रभाषा हम मानते हैं कि संस्कृत है और राष्ट्रीय लिपि कौन सी हो, इस विषय पर हमारी चर्चा आगे बढ़ रही है। अब स्वाभाविक है कि राष्ट्रभाषा संस्कृत को हम देववाणी के रूप में जानते हैं और राष्ट्रीय लिपि जिस लिपि में संस्कृत या देववाणी लिखी जाती है, वो देवनागरी ही हो सकती है। क्या ये सही चुनाव होगा? इस विषय पर बात करना है, ठीक है? अब ये एक बार हमने कह दिया देववाणी और देवनागरी, इसमें आ गया देव, तो ये जुड़ गया अध्यात्म से और बन गया श्रद्धा का विषय। क्या इसमें कोई लॉजिक है ही नहीं? और क्या केवल श्रद्धा होना अनुचित है? तो देखते हैं देववाणी और देवनागरी के विषय में श्रद्धा क्या कहती है और लॉजिक क्या कहता है। अब श्रद्धा से यह उत्तर दिया जाता है, एक सरलतम उत्तर, कि देववाणी अर्थात देवों की वाणी। देव आपस में जिस वाणी में बात करते हैं और देवों की नगर की जो लिपि है वो है देवनागरी। तो ये श्रद्धा से एक सरलतम उत्तर दिया जाता है। अब इस उत्तर को यदि हम समझ ना पाए और इस श्रद्धा के मूल में यदि अज्ञान हो तो ये अंधश्रद्धा बन जाएगी। और यदि श्रद्धा के मूल में ज्ञान हो तो हम कह पाएंगे कि ये श्रद्धा स्थायी है, ठीक है? तो श्रद्धा ही आगे और क्या समझाती है और इसके पार बुद्धि के माध्यम से यदि हम समझना चाहें तो लॉजिक क्या कहता है, चलिए देखते हैं। तो श्रद्धा ये बताती है कि भगवान शिव के डमरू से संस्कृत उत्पन्न हुई। कुछ लोग कहते हैं कि एक ओर से संस्कृत उत्पन्न हुई, दूसरे ओर से तमिल उत्पन्न हुई, तो देखेंगे। किंतु भगवान शिव ने एक तांडव के पश्चात डमरू का 14 बार नाद किया और उसमें से निकले 14 माहेश्वर सूत्र, जिनके प्रत्याहार से महर्षि पाणिनि ने बहुत आगे काम किया, जिसमें से देवनागरी उत्पन्न हुई। तो देवनागरी का मूल भगवान शिव है। अब यहां पे कोई अपील ही नहीं बचता कि इसको लॉजिक से रिफ्यूट किया जाए या इससे एक चुनौती दी जाए। देखते हैं लॉजिक क्या कह रहा है। द इव देव अर्थात देने वाला, जिसका उल्लेख हम किया करते हैं आमतौर पे बोलने में भी, तो जो देता है वही देव है। यह देव की व्याख्या है, ठीक है? अब इसे हम तत्व देवता से समझें, क्योंकि क्या है, देने के लिए क्या होता है, पिता अपने पुत्र को स्नेह देता है, संस्कार देता है, माता पोषण देती है, हम समाज में अपने कार्य के माध्यम से कुछ योगदान देते हैं, ठीक है? किंतु तत्व देवता जैसे सूर्य देवता है, वो अपने ऊष्मा और उजाले के माध्यम से पूरे विश्व स्तर पर कुछ देते हैं। कम से कम जो ऐसे सार्वत्रिक स्तर पर कुछ देता है उसे देव कहा जाता है। तो मनुष्य को भी जब हम कई बार देव तुल्य मानने का प्रयास करते हैं या ऐसा कह जाते हैं, तो हम ये मानते हैं कहीं ना कहीं मन में कि किसी बड़ी सार्वत्रिक स्तर पर उसने ऐसा कुछ दिया है जो हर कोई नहीं दे पाता। तो देव का अर्थ ये होना चाहिए, ये इस प्रकार से समझना चाहिए कि जो सार्वत्रिक वैश्विक स्तर पर कुछ देता है और कुछ वापस ना मांगते हुए भी देता है, वो देव है। अब वाणी का हमने एक अलग तरीके से हमने एक विवेचन किया हुआ है ध्वनि के साथ में मिलके। तो
उसमें हमने क्या देखा था, स्मरण दिलाता हूं फिर एक बार संक्षेप में। पंच तत्व का निर्माण हुआ, उसमें आकाश का पहले, फिर वायु का। और जब इन दो तत्वों का ही उद्भव हुआ था, तब ध्वनि की उत्पत्ति हुई, अर्थात फ्रीक्वेंसी की उत्पत्ति हुई। और इसी को यदि इस प्रकार से समझें तो हम नाद ब्रह्म जैसी हमारे यहां प्रचलित संकल्पनाएं जो है उनको समझ सकते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि वाणी जो है वो जड़ चेतन की फ्रीक्वेंसी है। तो केवल मानवी कंठ ध्वनि ही वाणी है ऐसी बात नहीं है। वाणी है जड़ चेतन की फ्रीक्वेंसी, और इन पूरी फ्रीक्वेंसियों का जाल ही सारी सृष्टि है। तो फ्रीक्वेंसी वाणी है। तो जो देता है उस सार्वत्रिक वैश्विक स्तर पर किसी कुछ वापस मिलेगा ऐसी अपेक्षा के बिना, उसकी फ्रीक्वेंसी यानी देववाणी। ठीक है। अब इसके पार लॉजिक भी यही कहता है कि देववाणी स्वयंभू है। और इसका एक परिचायक ये भी है कि संस्कृत में यदि आप किसी शब्द की व्याख्या देखने जाएं, ढूंढने जाएं, या शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई देखने जाएं, यानी एटिमोलॉजी, तो आपको और कहीं नहीं जाना पड़ता, वहीं उत्तर मिल जाता है। जैसे भाषति इति भाषा हमने देखा, स्वराजते इति स्वराह हम देखने जा रहे हैं, और सह एति इति साहित्यम तो हमारे साथ ही चल रहा है। तो यही सारी व्याख्या है। तो इससे और आगे जाके लॉजिक को भी ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि देववाणी स्वयंभू है, संस्कृत स्वयंभू है। साथियों, शब्दों का अर्थ समझ के संकल्पना को समझना, ये रास्ता हम सदैव अपनाते हैं और सही भी है। किंतु नागरी का अर्थ केवल समझ के यहां पर नहीं होने वाला, किंतु फिर भी हम नागरी शब्द का अर्थ भी समझ के लेते हैं। ये विशेषकर उन लोगों के लिए है जिनका विचार नोमैड से शुरू होता है और हम श्रद्धालुओं को मैड करार देते हैं। तो नोमैड यानी एक वन्य समुदाय जो छोटा सा होता है, जिसकी व्यवहारिक जटिलताएं वगैरह सब कम होती हैं। जैसे हम आम भाषा में भी कह देते हैं कि भाई उसकी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, तो उसमें संकेतों का महत्व जो है काफी कम हो जाता है। तो वैसे ही वन्य समुदाय में होता है। इसकी दूसरी ओर देखें तो नगर का निर्माण होता ही क्यों है? नगर एक धार्मिक, सांस्कृतिक, व्यावहारिक, शासनिक, प्रशासनिक और आर्थिक केंद्र के रूप में स्थापित होता है कोई एक नगर। तो यहां पे कोई एक जनसंख्या रिहायशी तौर पर रह जाती है, और अन्य काफी और जनसंख्या बाहर से जिनका आवागमन होते रहता है। तो इन सारे लोगों को एक दूसरे की बात समझ आए और किसी और दूसरे लोगों की भावनाएं आहत किए बिना संस्कृति आगे बढ़ पाए, इसके लिए जिस प्रकार की व्यावहारिक जटिलता को लेकर जिस जिन संकेतों की जिस परिपक्वता की आवश्यकता होती है, और सार्वत्रिक सार्वत्रिक स्वीकार्यता का दायरा, इसकी कक्षा जितनी बड़ी होनी आवश्यक होती है, उस स्तर पर जो टिक पाए वो भाषा या वो लिपि नागरी कही जा सकती है, या ऐसी कोई भी वस्तु सुविधा नागरी कही जा सकती है। तो ये हुआ नागरी का अर्थ। अब देवनागरी, आगे और चलते हैं। अब हमने देखा कि संस्कृत पुरातन है, संस्कृत अभिजात है, संस्कृत स्वयंभू है, संस्कृत देववाणी है। ठीक है। अब वेद इस भाषा में लिखे गए हैं और वेद देवनागरी में लिखे गए हैं। तो जितने वेद पुराने हैं उतनी संस्कृत पुरानी है और उतनी ही देवनागरी भी पुरानी है। यह कैसे कहा जा सकता है कि पाणिनि महर्षि ने जिस देवनागरी वर्णमाला पर माहेश्वर सूत्रों के प्रत्याहार के माध्यम से टिप्पणी की हुई है वो देवनागरी है, और जिस संस्कृत व्याकरण के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है वो उनके परिप्रेक्ष्य में आधुनिक काल, अर्थात उनका जो काल था उसके परिप्रेक्ष्य में संस्कृत, वैदिक संस्कृत पर की गई टिप्पणी है। तो वेद संस्कृत में है और देवनागरी में है, उतने ही पुरातन देवनागरी है, उतनी ही पुरातन देववाणी है। ये सब एस्टैब्लिश हो जाता है। अब इन प्रत्याहारों का दो उदाहरण देता हूं क्योंकि श्रद्धा का कारण लॉजिक ये हम कह रहे हैं। तो माहेश्वर सूत्रों को यदि आप देखेंगे तो पहला सूत्र शुरू होता है अ से और चौथा खत्म होता है च पर। इनके बीच में सारे स्वर आ जाते हैं, और पांचवा शुरू होता है ह से और 14वां खत्म होता है ल पे। तो इसमें सारे व्यंजन आ जाते हैं।
तो पाणिनि महर्षि ने जो कुछ 57 प्रत्याहार बताए हैं, उसमें से ये केवल 2 भी देखें, तो ये कितना स्वयंभू है पता चल जाता है। ठीक है? तो ये हम मान सकते हैं, अपने पृष्ठभूमि के सारे विचारों में इसे ऐड कर सकते हैं कि देववाणी स्वयंभू है तथा देवनागरी भी स्वयंभू है। और यदि ऐसा है, तो राष्ट्रभाषा तो हम मानते ही हैं कि संस्कृत अर्थात देववाणी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो राष्ट्रीय लिपि भी देवनागरी से ही प्रेरित हो। देवनागरी की आज के परिप्रेक्ष्य में और आधुनिक काल को देखते हुए एक उसी की सुधारित आवृत्ति हो, या उसी के आसपास कुछ हो, ये तो हम मान सकते हैं। अब इस सारे प्रवास में कुछ भ्रम फैलाए गए हैं, कुछ भ्रांतियां घूम रही हैं, और ये सारी भविष्य के रास्ते में अड़ंगे उत्पन्न कर रही हैं, रोड़े बन के खड़ी हैं। तो ये भविष्य के रास्ते में भ्रम और भ्रांतियां जो हैं, हम अगले सत्र में देखेंगे। साथियों, इस विषय पर सार्वत्रिक रूप से सार्वजनिक स्तर पर व्यापक और विस्तृत चर्चा हो, ऐसा प्रतीत हुआ, इसलिए मैं इस YouTube के माध्यम का प्रयोग कर रहा हूं। तो यदि आप मुझसे सहयोग करना चाहें तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार छोड़ें, अपने परिजनों में भी इस विचार को प्रसारित करें। इसके अतिरिक्त आप मुझसे मेरे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी जुड़ सकते हैं, और आने वाले सत्र से पहले पहले आप अपने प्रश्न हो या आपके सुझाव हो या आपके कोई भी विचार हो, आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ के हमसे ये विचार जो है बांट सकते हैं, हमसे संवाद कर सकते हैं। हम आग्रह करेंगे आप हमसे संवाद करें, क्योंकि पता है ना, हमारे यहाँ कहते हैं, वादे वादे जायते तत्वबोधाः। बहुत बहुत धन्यवाद।